नमस्ते। आज सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल सीधी सादी बच्चों की कहानी में एक बहुत बड़ा सबक छिपा होता है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। और ये सवाल ही है जो हमें कहानी की जड़ तक ले जाता है। और पता है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए सोचने वाली बात है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है राजकुमारी मायरा। और उसकी दुनिया कह सकते हैं कि बस एक ही चीज, एक ही जुनून के आसपास घूमती है। राजकुमारी मायरा का मानना बिल्कुल साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उसके लिए गुलाबी ही दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग है। बस बात खत्म, इसके आगे कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये जुनून सिर्फ बातों में है। अरे नहीं, उसकी ड्रेस, उसके खिलौने, यहां तक कि उसका पूरा कमरा, सब कुछ गुलाबी है। मतलब ये रंग उसकी पहचान का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा बन चुका है। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक शाही पार्टी है, और यही पार्टी मायरा की इस परफेक्ट गुलाबी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन जाती है। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। और ये जो टकराव है ना, ये बड़ा मजेदार है। एक तरफ हैं उसके मम्मी पापा, जो उसे दुनिया के सारे रंग दिखाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है मायरा, जो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तो ये सिर्फ रंगों की लड़ाई नहीं है, ये है नए अनुभवों को अपनाने या फिर ना अपनाने की लड़ाई। अब देखिए, जब सीधी तरह से बात नहीं बनती, तो मायरा के माता पिता एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। और बस यहीं से कहानी में थोड़ी मिस्ट्री और टेंशन आनी शुरू हो जाती है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो पल जब टेंशन एकदम पीक पर है और हमारे कैरेक्टर को एक ऐसे बदलाव का सामना करना पड़ता है जो वो बिल्कुल नहीं चाहती। उनका प्लान तो देखिए, बिल्कुल सोच समझकर बनाया गया है, लगभग एक चोरी जैसा। वो मायरा के सो जाने का इंतजार करते हैं, फिर चुपके से उसकी सारी ड्रेस निकाल लेते हैं। हर स्टेप इतनी सावधानी से लिया जा रहा है जो साफ बताता है कि आगे बड़ा ड्रामा होने वाला है। और फिर वो पल आता है, एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सीन। सुबह जब मायरा उठती है तो उसकी अलमारी पूरी तरह से खाली है। यही है कहानी का क्लाइमैक्स। सोचिए जरा, मायरा का शॉक और उसका चेहरा, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा। एक झटके में उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई। उसकी सबसे प्यारी चीज, जो उसकी पहचान थी, वो गायब हो चुकी है। तो क्लाइमैक्स के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है, ये देखने के लिए कि इसका नतीजा क्या होता है। यहीं से मायरा अपनी नई सच्चाई का सामना करना शुरू करती है और बदलाव की शुरुआत होती है। अब उसके पास कोई और रास्ता तो बचा नहीं है। उसे अपने ही उसूलों के खिलाफ जाकर एक फैसला लेना पड़ता है। बेमन से ही सही, पर वो एक नई ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाती है। और पता है, यहीं से चीजें बदलने लगती हैं। पार्टी में सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, हर कोई उसे अच्छा फीडबैक दे रहा है। और यही तारीफ धीरे धीरे मायरा का नजरिया बदलने लगती है। मतलब बाहर से जो तारीफ मिल रही है, वो अंदर एक बड़ा बदलाव ला रही है। जिंदगी में पहली बार उसे गुलाबी के अलावा किसी और रंग में सच में खुशी महसूस हो रही है। ये कहानी का एक बहुत ही खास पल है। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां सब कुछ सुलझ जाता है। यहीं पर कहानी की असली सीख एकदम साफ साफ सामने आती है। मायरा जो कहती है, उससे उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन साफ झलकता है। वो सिर्फ ये नहीं मानती कि उसके माता पिता सही थे, बल्कि ये भी मानती है कि इस नए एक्सपीरियंस ने उसे सच में बहुत खुशी दी है। तो कहानी का एंड बहुत ही अच्छा होता है। माता पिता सच बता देते हैं, मायरा भी समझदारी से काम लेती है और उसे इनाम के तौर पर हर रंग की ड्रेस मिलती है। मतलब एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। हर चीज में खूबसूरती होती है, और कभी-कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना वाकई बहुत अच्छा हो सकता है। तो देखा कैसे ये कहानी एक सिंपल से स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके एक इतना बड़ा सबक सिखा जाती है। यही वो कमाल का तरीका है जो कहानियों को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो गुलाबी ड्रेस क्या है? ऐसी कौन सी आदत है या कोई सोच है जिसे बदलने से हम डरते हैं? ये कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है।